हेलो, एमआईसी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं एसके सैनी और आज हम लोग पढ़ेंगे फिक्सिंग एक्सचेंज रेट। एक दिन एक स्टूडेंट ने पूछा, सर डॉलर का मजबूत होना, रुपए के कमजोर होना, ये क्या है, कैसे होता है, उसी को लेकर के हम आए हैं। जैसा कि हम बता दें कि दो तरह की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी होती है और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है और मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी का भी एक डिटेलिंग है, लेकिन आज हम नहीं करते हैं। किसी दिन आपको बताएंगे कि उसमें भी तीन तीन की सदस्यता बना दी गई है उचित रिप्रेजेंटेशन कमेटी के आधार पे। वो बात की बात है, बात करेंगे हम लोग। यानी हम देख सकते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है और मॉनेटरी एंड क्रेडिट जो पॉलिसी होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। ये क्या है, यानी देश के अंतर्गत अगर मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाए, आप जानते हैं जब किसी वस्तु की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू होता है ना वो कम हो जाता है। उसी तरह से अगर देश में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत वो 7 टूल्स है, उस 7 टूल्स के सहयोग से बाजार में मुद्रा की मात्रा को कम करती है। अगर बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है तो वही 7 टूल्स क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत जो आने वाले टूल्स हैं उसी टूल्स के मदद से बाजार में मुद्रा की मात्रा को भी ज्यादा करती है। यानी एक देश में मुद्रा की मात्रा का कम होना या अधिक होना देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी नहीं जाती है। इसी तरह से इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो यह मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत जो क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत 7 टूल्स है उस 7 टूल्स का प्रयोग करती है। उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे फिक्सिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तनीय दर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत ये 3 तरह का काम करती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल यानी महंगाई को कम करना, दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ यानी देश के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाना, और जो ये एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जी डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना, डॉलर के मुकाबले रुपए का मजबूत होना, उस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से वो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत नजर रखती है और उसे जैसे भी कैसे भी कंट्रोल करे उसका काम है। उसमें एक एमएफ है, एमएफएस है, जिसको हम मैनेज फ्लूइड सिस्टम कहते हैं, मैनेज फ्लूइड सिस्टम कहते हैं। इस मैनेज फ्लूइड सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पे जो फिक्सिंग एक्सचेंज रेट है यानी परिवर्तनीय दर है उसको कम करने का काम करती है। जैसा कि हम एक उदाहरण आपको बताना चाहेंगे कि अगर देश में अगर मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो, जैसे हम बताएं, जैसे मान लीजिए आप हैं, जैसे ये व्यक्ति हैं, अगर इनके पास भारतीय मुद्रा की मैं बात करता हूं, इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूं, इनके पास बहुत ज्यादा है, इनके पास बहुत ज्यादा है, यह मतलब हमेशा ये ग्रोथ करते गए, ये इनके पास बहुत ज्यादा हो गए, तो स्वाभाविक है कि जब किसी व्यक्ति के पास मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाता है तो स्वाभाविक है कि वो अपनी आवश्यकता की जो वस्तुओं का वो डिमांड करना शुरू कर देता है। और जब इंडियन वस्तुओं से उसका मन भर जाता है, एक लेवल से हाई लेवल में चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारी एक आदत है कि हम फॉरेनर गुड्स विदेशी वस्तुओं का डिमांड ज्यादा करना शुरू करते हैं। तो एकदम यहीं से आपको शुरू होता है, यानी किसी देश में अगर उस देश की मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो तो उस देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है, कम हो तो भी नहीं माना जा सकता। जैसे मैंने बताया कि अगर रुपया की मात्रा इनके पास बहुत ज्यादा हो गई तो ये क्या करेंगे, ये अपना जो भी वस्तु है ये सोचेंगे कि हम ब्रांडेड मतलब विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, या फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लेंगे या विदेशी कोई वस्तु लेंगे, यानी इनका डिमांड जो है वो फॉरेनर होगा। तो आप सोचिए कि अगर हम विदेशी वस्तुओं का डिमांड करते हैं तो विदेशी वस्तुओं को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डॉलर की जरूरत पड़ेगी, हमें डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो आप स्वाभाविक है कि जब हमारे देश के लोगों का इनकम ज्यादा बढ़ेगा तो स्वाभाविक है ये व्यक्ति डॉलर का डिमांड करेंगे। तो जब डॉलर का डिमांड करेंगे
जैसे डॉलर का डिमांड ज्यादा होगा तो उसकी कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। उसकी कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मार्कर है, अगर ये मार्कर देश के अंतर्गत 100 बनता हो, माना एक उदाहरण दे रहा हूं, 100 बनता हो और इसको 50,000 इसकी डिमांड करने वाले लोग हो, तो इसकी कीमत अगर 20 रुपया है तो हो सकता है कि 200 रुपया ये पर मार्कर हो जाए। उसी तरह से मैं बता दूं, अगर $100 बाजार में है, अगर 500 लोग डॉलर का डिमांड करते हैं तो स्वाभाविक है डॉलर की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ इनके देश की मुद्रा इनके पास बहुत ज्यादा है, यानी विदेशी मुद्रा इनके पास, भारतीय मुद्रा बहुत ज्यादा है। तो भारतीय मुद्रा बहुत ज्यादा है तो स्वाभाविक है ये क्या करेंगे, विदेशी वस्तुओं का डिमांड करेंगे। तो विदेशी वस्तुओं का डिमांड करेंगे तो विदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए इनको डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो जब डॉलर की जरूरत पड़ेगी तो डॉलर का डिमांड करेंगे, तो डॉलर का डिमांड करेंगे, डॉलर का कीमत क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा होगा मेरी बात। और नेक्स्ट दूसरी बात बताते हैं कि अगर तो डॉलर की डिमांड होगा तो डॉलर की कीमत बढ़ेगा। तो भैया जब डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो रुपए क्या होगा, रुपए कमजोर होगा। रुपए क्या होगा, कमजोर होगा। दूसरी तरफ हम चलते हैं, अगर देश के अंतर्गत रुपए की मात्रा कम है, रुपए की मात्रा कम है, हम देख सकते हैं कि अब ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे बना देते हैं, यानी इनकम कम हो गया इनका। तो ये क्या करेंगे, ये विदेशी वस्तुओं की मांग नहीं करेंगे, देश के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं का मांग करेंगे। इसलिए यह जब विदेशी वस्तुओं की डिमांड नहीं करेंगे, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो हम डॉलर का डिमांड क्या हो जाएगा, कम होगा। जब इनकी इनकम कम हो जाएगी तो डॉलर का डिमांड कम हो जाएगा। तो डॉलर का जब डिमांड कम हो जाएगा तो बाजार में डॉलर की कीमत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। हमारी बात समझ रहे हैं आप लोग। एक चीज और, एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, आपको समझ में आ जाएगा। और एक ये सारा जो यह मैनेज फ्लूइड सिस्टम के थ्रू इसको कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जैसे मान लीजिए ये डॉलर है और डॉलर का डिमांड बहुत ज्यादा है। डॉलर का डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डॉलर का डिमांड। तो जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। एक ऐसे फिगर भी बनता है, जब किसी वस्तु की मांग ज्यादा होती है, जब किसी वस्तु की मांग ज्यादा होती है तो उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ती है। जब किसी वस्तु की मांग ज्यादा होती है तो उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ती है। ये डी है। अगर इसकी मांग पी से P1 कर दिया जाए तो मांग जब बढ़ेगा तो उसकी कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है, यानी डॉलर की, चलिए इसको ज्यादा, डॉलर की मांग जब बढ़ेगी तो ये डॉलर की प्राइस भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर डॉलर की मांग घटेगी तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी क्या होगी, गिरेगी। तो आप समझ गए होंगे, डॉलर की मांग, अगर मार्कर की मांग ज्यादा है तो इसकी कीमत ज्यादा होगी, अगर मार्कर की मांग कम है तो इसकी कीमत कम होगी। अब इसी को हम ये क्या करती है, एक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरफेयर नहीं करती है। कब इंटरफेयर करती है, जब एक सीमा से अधिक अगर वो स्थितियां आती हैं तो इसको मतलब इंटरफेयर करते हैं। मैंने देखा कि मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ लाना और एक्सचेंज रेट यानी परिवर्तनीय दर को कंट्रोल करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताकर क्या बताऊंगा और हमें लगता है इसको आप समझ जाएंगे कि अब आप तब बताएंगे कि क्या स्थिति है डॉलर का मजबूत होना और डॉलर का कमजोर होना। यहाँ पे हम 3 देश का एक उदाहरण बनाते हैं। जैसे मान लीजिए चलिए मैथ जैसे भी बढ़ जाए, मान लीजिए ये भारत है, ये इंडिया है, समझ में आएगा होगा। और मान लीजिए यह अमेरिका है और एक छोटा सा देश बनाते हैं हम, ये नेपाल बनाते हैं। पता नहीं दिख रहा कि नहीं इधर, एक मिनट छोड़, ये नेपाल बनाते हैं। नेपाल बनाते हैं। आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए एक रितेश नाम के लड़के हैं और रितेश नाम के लड़के को भगवान मां सरस्वती जी स्वप्न में उन्हें एक दर्शन देती है, कहती हैं कि वत्स और तुम एक पुस्तक है, कहाँ पे, एक पुस्तक है
संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर उसको तुम ले लो तो यूपी बोर्ड तुम टॉप कर जाओगे, यानी टॉप कर जाओगे, फर्स्ट रैंक तुम्हारा आ जाएगा। क्योंकि जो पेपर्स बने हैं वो सारे पेपर्स के उत्तर उसमें दिए हुए वही जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो यार वो रितेश कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। और स्वप्न में मासुस्ती जी कहती हैं कि उसकी कीमत $2 है। उसकी कीमत क्या है? $2 है। तो कहता है यार चलो यार बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, $2 क्या बड़ी बात होती है, वो तो खरीद ही लेंगे हम। तो क्या रितेश जी क्या करते हैं, वो जाते हैं $2 के चक्कर में। तो रिजर्व बैंक और यहाँ पे $1 की जो कीमत होती है वो 60 रुपये होती है, यानी $1 की कीमत 60 रुपये। तो ये रितेश जी जाते हैं यहाँ पे आरबीआई बना देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ये आरबीआई के पास जाते हैं क्योंकि हम वहीं से विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं हमको $2 चाहिए। तो ये कहते हैं ऐसा है कि आप 120 रुपया मुझे दीजिए और मैं आपको $2 दे दूंगा। ये रितेश जी यहाँ पे 120 रुपया देते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया $2 इनको देती है। और $2 ये क्या करते हैं, लेकर फ्लाइट से ये अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका में $2 दे करके वो बुक्स खरीद लेते हैं, किताब क्या करते हैं खरीद करके यहाँ पे आ जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं। तब तक एक उनका मित्र होता है सौरभ, सौरभ को पता चलता है कि अरे यार ये तो रितेश एक ऐसा बुक लाया है और पढ़ने में रितेश बहुत तेज है। तो ये सौरभ कहता कि अरे मित्र तुम ये किताब मुझे दे दो यार, तुम तो ऐसे ही फर्स्ट आते हो और ये किताब मुझे देते तो बड़ा अच्छा होता क्योंकि मेरा थोड़ा सा पढ़ना लिखना कमजोर है। तो मित्र कहा अरे यार तुम मित्र हो, अब चलो ये सोचा कि क्या करना कि हम खरीद लेंगे, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। तो ये मित्र का के उनको दे दिए, यानी $2 में इन्होंने यहाँ से किताब खरीदा और ये अपने मित्र को दे दिया, सौरभ को दे दिए। लेकिन फिर ये सोचने लगे रितेश जी सोचने लगे अरे यार अगर उसी को किताब दिलवाना था तो माँ सरस्वती मेरे सपने में क्यों आए, मेरे सपने में क्यों, इसलिए कि हो सकता है कि मुझे टॉप कराना हो। तो सोचे कि चलते हैं फिर लेते आते हैं यार, क्या दिक्कत है। फिर गए तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमको $2 चाहिए, 120 रुपया दीजिए, दिए और $2 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं नहीं नहीं, अब $1 की कीमत हो गई है 80 रुपए। $1 की कीमत कितनी हो गई है? 80 रुपए। अब हम आपको हमें 160 रुपया देंगे, तब हम आपको क्या देंगे, 160 रुपया देंगे तब हम आपको $2 देंगे। अब ये क्या कि 160 रुपया दिए, $2 लेकर के अभी जाते नहीं, चलिए खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपका रुपया क्या हुआ, माने हम 60 रुपया में $1 खरीदते थे, अब 80 रुपया में, तो रुपया आपका क्या हुआ भैया, कमजोर हुआ। रुपया आपको क्या हुआ, कमजोर हुआ। और जो डॉलर क्या हुआ आपका, मजबूत हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि हम 60 रुपए में $1 खरीदते थे, अब 80 रुपए में $1 खरीद रहे हैं, यानी क्या है, हमारा रुपया कमजोर हो गया। अब सोचिए, अब एक बस इंपैक्ट क्या पड़ता है जो उनके मार्केट पे। अब यहाँ पे अमेरिका में जिस बुक की कीमत इंडियन करेंसी से 120 रुपया में मिलता था, अब ये बुक्स की कीमत हो गई 160 रुपया, यानी 40 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 40 रुपया अमेरिका में महंगा हो गया। सोचिए ना, डॉलर की कीमत अगर बढ़ती है तो क्या अमेरिका के लिए फायदेमंद है कि नुकसान है? अब ये सोचिए, जब अमेरिका से भारत इंपोर्ट करता था, मतलब आयात करता था, तब जब 120 रुपया में उसको वो किताब मिल जाती थी, अब उसकी कीमत 160 रुपया हो गई। तो लोग सोचे यार बड़ा महंगा है, अब हमें अमेरिका से कोई सामान खरीदना नहीं चाहिए। कब? जब हमारा रुपया कमजोर होता है, डॉलर मजबूत होता है। तो ये अमेरिका का डॉलर मजबूत होता है तो अमेरिका के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत अच्छी बात है ना अमेरिका के लिए। लेकिन अमेरिका का क्या है, अमेरिका का तो डॉलर मजबूत होने के बाद यहाँ पे व्यापार क्या हो रहा है, चौपट हो रहा है। अब ये सोचिए, अब यहाँ पे बुक का डिमांड कम हो जाएगा, जब बुक का डिमांड कम हो जाएगा तो बुक से संबंधित जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो प्रभावित होगा। वहां पे बुक से संबंधित रोजगार कमजोर होगा, वहां पे पेपर्स का डिमांड कम होगा, मिल्स कम चलेंगे, तो इनकम कम होगा, तो पूरी अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव पड़ेगा। ये डॉलर मजबूत हो गया, इसलिए और भारत में रुपया क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब दूसरी बात हम बात करते हैं, एक यहाँ पे एक प्रिंस नाम के एक व्यक्ति हैं जो वो सिलाई का काम करते हैं। प्रिंस नाम के एक व्यक्ति हैं, वो सिलाई का काम करते हैं, एक शर्ट बनाते हैं और ये शर्ट की जो कीमत है, मतलब इस शर्ट की जो कीमत है, और इस शर्ट की कीमत इनकी आती है 80 रुपया, इंडियन 80 रुपये में ये शर्ट तैयार कर लेते। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रिंस जी है, और प्रिंस जो है एक शर्ट बनाते हैं, उस शर्ट की कीमत 80 रुपया इंडियन आती है। और ये क्या करते हैं, ये यहां पे नेपाल में ले जाकर के, ये नेपाल में जब $1 बराबर 60, $1 बराबर 60 रुपया है, तो यहां पे ले आकर के $2 में ये बेच देते हैं। कहां पे, नेपाल में $2 में बेच देते हैं। इनकी लागत कितनी आती है, 80 रुपया। ध्यान दीजिएगा, और $2 लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आते हैं, कहते हैं $2 ले लीजिए, हमको भारतीय रुपए दे दीजिए। जब $1 बराबर 60 रुपया होता है तब, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया $2 अपने पास रख लेता है और इनको दे देता है 120 रुपया। कितना दे देता भैया, 160 रुपया का $2 मतलब 60 दूनी 120 रुपया, 120 रुपया दे देता है। अब सोचिए, अगर 120 में से 80 घटा देंगे तो 40 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी 40 रुपया क्या है, यानी प्रिंस जी को फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है 40 रुपया। अब क्या, जैसे ही अब देखिए बड़ी बारीकी से समझिएगा, और जैसे ही डॉलर की कीमत, ध्यान दीजिएगा, डॉलर की कीमत 80 रुपया हो जाता है। डॉलर की कीमत क्या हो गया, 80 रुपया हो गया। हमारा रोजगार, हमारा रुपया कमजोर हो गया, 20 रुपया कमजोर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसकी शर्ट की लागत कितनी आती है, 80 रुपया। अब ये क्या करते हैं, यहां पे ले जाते हैं, $2 में बेचते हैं, फिर बनाते हैं, $2 में बेचते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आते हैं। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये $2 देते हैं, तो $2 की कीमत इनको क्या मिलती है, 160 रुपया, 160 रुपया, यानी 100 नहीं है, $2 80 रुपया कीमत है, और यहाँ पे देते हैं $2 यहाँ पे देता है, हाँ 8 दूनी 160 रुपया, यानी 160 रुपया देता है, 160 रुपया देता है। हमारा रुपया कमजोर, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी है, 160 रुपया देता है। तो 160 रुपया में सब 80 निकाल दिए तो कितना बचेगा, बताएं, 100 यानी 8 दूनी यानी 80 रुपया, 80 रुपया प्रॉफिट प्राप्त कर रहे हैं कौन भैया, प्रिंस। आपने देखा होगा, जैसे ही रुपया कमजोर हुआ, तो यहाँ पे प्रिंस जी का 80 रुपया फायदा होने लगा। अब सोचिए, हमारा रुपया कमजोर हो गया, हम यहाँ पे जाते हैं, सामान बेच करके आते हैं, उसको डॉलर दे करके रुपया में कन्वर्ट करते हैं, तो हमको एक, अब जब यहाँ पे जब 40 रुपया प्रॉफिट बढ़ करके 80 रुपया हो गया, तो यहाँ पे शर्ट बनना शुरू हो जाएगा, बहुत सारा शर्ट बनेगा, और जब शर्ट बनेगा तो कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो कपड़े की डिमांड होगा, कपड़े में काम करने वाले व्यक्तियों की इनकम बढ़ेगा, इनका इनकम बढ़ेगा तो इनसे डिमांड होगा, और व्यक्तियों की इनकम बढ़ेगी, जो प्रिंस जी की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि डॉलर कमजोर हो गया है, नहीं डॉलर मजबूत हो गया है, रुपया कमजोर हो गया है, हमको ज्यादा मुद्रा मिल रही है, तो देश के अंतर्गत अपॉर्चुनिटी कास्ट, संभावनाएं ज्यादा होगी, उद्योग व्यापार रोजगार। मैं केवल शर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह से बहुत सारे सामान जो हम बेचते हैं, यानी रुपया जैसे ही कमजोर होता है तो देश के अंतर्गत निर्यात बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, और जैसे ही रुपया यहाँ पे कमजोर होता है तो इंपोर्टेड मतलब आयात घट जाता है। यहाँ पे रुपया हमारा जब कमजोर हुआ तो अमेरिका से वस्तु मंगाना हमने बंद कर दिया, और हम अपने देश से वस्तुओं को बेचना शुरू कर दिया। कब, जब रुपया हमारा कमजोर हुआ तब। और जैसे ही, अब मैं दूसरा टर्म इसको देखना चाहता हूं, हमने देख लिया इतना, जब हमारा रुपया कमजोर हुआ तो हमको प्रॉफिट 80 रुपया था,
अब रुपया को हम मजबूत करके देखते हैं, मजबूत करके देखते हैं कि क्या स्थिति है। इसको मिटाते हैं, फिर एक बार आप मजबूत करके दिखाते हैं। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, हमें इसकी उत्तर देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने एक भारत का, ये भारत है, ये आपका अमेरिका बना दिए थे, ये आपका नेपाल बना दिए थे, ये अमेरिका है। अब एक चीज और बता देते हैं, $1 जो बराबर, $1 बराबर, मैं बताया था 60 रुपया, $1 बराबर गया था 80 रुपया। मैंने बताया था कि रुपया कमजोर है और डॉलर क्या है, मजबूत, ये मैंने बताया था। अब अपोजिट में चलते हैं कि $1 की कीमत, $1 की कीमत 30 रुपया हो गया। $1 की कीमत 30 रुपया गया। अरे हम 30 रुपया दे करके अब $1 खरीद रहे हैं, रुपया मेरा क्या हो गया, मजबूत हो गया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 60 रुपया में हम $1 खरीदते थे, अब 30 रुपया में $1 खरीद रहे हैं, हमारा रुपया बहुत मजबूत हो गया। और सोचिएगा, रुपया मजबूत हो गया। यही हमने बताया था कि रितेश जी जब रुपया कमजोर हो गया तो यहाँ पे गए, कहे ऐसा है कि हमको $2 दे दीजिए, $2 दे दीजिए। तो इन्होंने कहा हमको 60 रुपया दीजिए, हम आपको $2 दे देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे भैया 60 रुपया में $2, अब 60 रुपया में $2 मिल रहा, 120 रुपया में $2 मिलता था। तो ये क्या कहते हैं, ये 120 रुपया लेके गए थे, 120 रुपया लेके गए थे, और उनको तो 120 रुपया को $4 ले लिए। गए अपने यहाँ से क्या किए, बुक भी खरीदे, कॉपी भी खरीदे, और भी सारे बहुत कुछ और सामान $4 में उन्होंने खरीद लिया। 120 रुपया इन्होंने दिया, $4 मिल गया, क्योंकि 30 रुपये बराबर हो गया था $1। तो क्या हुआ, अब यहां से हम गए थे किताब खरीदने, देखिएगा रुपया हमारा क्या हो रहा, रुपया मजबूत हो रहा। तब हम गए थे किताब खरीदने और रुपया हमारा मजबूत हो गया, डॉलर कमजोर हो गया, तो हम यहां से एक सामान नहीं लेके कई सामान लेके आए। ध्यान दीजिएगा, जब डॉलर कमजोर होता है तो विदेशी व्यापार, हम आयात हमारा बढ़ जाता है। यानी अगर यहाँ पे डॉलर कमजोर हुआ तो हम यहां से आयात करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे बनी वस्तुओं को हम मंगाना शुरू कर देते हैं। हम एक इंपोर्टर देश हैं, हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को मंगाते हैं, ऐसा नहीं है, हम बेचते भी हैं, लेकिन ज्यादातर हम अपने देश में वस्तुओं को मंगाते हैं। तो जैसे हमारा रुपया मजबूत हुआ तो हम यहाँ से वस्तु को मंगाएंगे, तो हम मंगाएंगे तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड खराब होगी, देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी, क्योंकि हम अब केवल दूसरे पे आश्रित हो जाएंगे। रुपया हमारा मजबूत होगा तब, क्योंकि 30 रुपया में हमने अब डॉलर की कीमत 30 रुपया कर दिया। अब यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रिंस जी हैं, वो जो शर्ट बनाते थे, उनकी कीमत एक शर्ट बनाने में कितनी लागत आती थी, 80 रुपया, मैंने बताया था 80 रुपया। अब ये शर्ट नेपाल ले गए बेचने, $2 में बेच दिए, $2 में इन्होंने बेचा, दाम $2,00,000। अब ये $2 लेकर क्या है भैया, कहे कि हमको भारतीय रुपया दे दीजिए, तो इन्होंने दे दिया, कितना दे दिया, 30 रुपया, तो 60 रुपया दे दिया। तो अगर 60 रुपया हम घटा देते हैं तो हमारी लागत है, ये हमारी प्रॉफिट है, तो 20 रुपया हम क्या है, घाटे में जाएंगे, मतलब 20 रुपया हमारा घाटा जाएगा। अब बताइए, अगर डॉलर की कीमत 15 रुपया हो जाए, 15 रुपया हो जाए, अगर यहाँ पे $2 में बेचते हैं, 80 रुपया लागत आती है, तो भैया यहाँ पे अगर $2 लेके जाते हैं तो इनको मिलेगा 30 रुपया, तो 80 में से 30 घटा देंगे, घटा हो गया 50 रुपया, 50 रुपया घाटा हो गया। अब ये सोचिए डॉलर का मजबूत, अब ये बुधाई शर्ट बनाए, देख रहे हैं, ये प्रिंस क्या होगा, प्रिंस शर्ट बनाना बंद कर देंगे। तो शर्ट बनाना बंद करेंगे तो शर्ट बनाने वाली मशीनों की डिमांड कम हो जाएगी, मशीन खराब होने पे बनाने वाले मिस्त्री की आय कम हो जाएगी, जो कपड़ा बनता हो कपड़ा का डिमांड कम हो जाएगा, कपड़े के फैक्ट्री में काम करने वाले की काम कम हो जाएगा, जहां से रॉ मटेरियल आता तो वहां डिमांड कम हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो लोग वस्तुओं को मंगाते थे उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, उनका इनकम कम हो जाएगा, तो देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या हो जाएगा, डूबने की स्थिति में आ जाएगी, बहुत खराब स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हमारा रुपया इतना मजबूत हो गया
कि बस क्या करना है यार, 15 रुपया में $1 खरीद सकते हैं। और विदेशी व्यापार क्या हो जाएगा, दूसरे देश से वस्तुओं का डिमांड बढ़ेगा और हमारे यहाँ उत्पादन कम हो जाएंगे, रोजगार एवं सेवाएं हमारी कम हो जाएगी, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसी को MFS के द्वारा, मैनेज फ्लूइड सिस्टम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। RBI क्या करती है, MFS के थ्रू ये निर्धारित करती है, MFS के थ्रू कि एक बनाती है टारगेट कि अगर 40 रुपया न्यूनतम और 80 रुपया अधिकतम हर वर्ष उसके देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से वो एक मैनुअल बनाती है। तो इस तरह से मान लीजिए एक उदाहरण होता है, अगर 40 से नीचे जाएगा तो क्या करेगी, अगर मान लीजिए डॉलर की कीमत 40 से नीचे जाती है तो क्या करती है, यानी डॉलर का डिमांड ज्यादा है, डॉलर को अपने पास खरीदना शुरू करती है और स्टोर कर देगी बाजार में स्टोर, तो डॉलर की मात्रा कम हो जाएगा तो उसकी कीमत फिर से बढ़ने लगेगी। अगर बाजार में डॉलर की कीमत ज्यादा हो गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्रा का भंडारण भी अपने पास करते हैं। अंतरराष्ट्रीय 5 मुद्रा है, रूबल, येन, पाउंड, यूरो और अमेरिकी डॉलर। एक बराबर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जो है रूबल, येन, पाउंड्स, यूरो और USD डॉलर, माने अमेरिकी डॉलर, 5 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है जो पूरे देश में इसके द्वारा आप वस्तुओं को परचेजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने बताया कि अगर 40 रुपया से कम आ जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया MFS के थ्रू इसको कंट्रोल करेगी। अगर 40-80 से अधिक जाता है तो यानी इसकी कीमत ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि रुपया हमारे देश में ज्यादा हो गया है, जिससे विदेशी वस्तुओं की डिमांड ज्यादा हो रही है। इससे ये क्या करेगा, डॉलर को अपने पास स्टोर करना शुरू कर देगा, खरीदेगा तो नहीं, रुपया कम कर देगा, बाजार में रुपया कम, क्रेडिट एंड पॉलिसी के अंतर्गत जो 7 टूल्स है उसमें क्या करेगा, रुपया बाजार में कम कर देगा। जब रुपया आपके पास कम आएगा तो विदेशी मुद्रा का आप मांग कम करेंगे, इससे विदेशी मुद्रा का मांग कम करेंगे। जब इसकी मांग कम हो जाएगी तो इसकी कीमत स्वतः ही क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से हम कहेंगे MFS मैनेज फ्लूइड सिस्टम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू इस डॉलर को बढ़ने से और डॉलर को घटने से एक संतुलन की अवस्था में लाने का ये काम करती है। तो इस तरह से हम देखें कि आज हमने पढ़ा फिक्सिंग एक्सचेंज रेट कि किस तरह से रुपया कमजोर होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है और रुपया मजबूत होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। हमने देखा कि यहाँ पे रुपया मजबूत हो गया तो भारत के अंतर्गत जो काम करने वाले लोग हैं वो घाटे में जाने लगे। इसलिए यहाँ पे जो नेपाल में शर्ट हम $2 में बेचते थे, 80 रुपया लागत, हम 60 रुपया मिले, 20 रुपया घाटा, और मजबूत हुआ तो हमको क्या 50 रुपया घाटा लगने लगा। इससे संबंधित समस्त उद्योग बंद हो जाएंगे, इससे रोजगार प्रभावित होगा और हम कहेंगे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम ये भी है इकोनॉमिक्स ग्रोथ को बढ़ाना और क्या है परिवर्तनीय दर को भी एक मैनेज करना, उसको संतुलन अवस्था में लाना। इस तरह ही आज के लिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम तीसरा चैप्टर लेकर के आएंगे यूपी बोर्ड कॉमर्स के लिए। हम दोनों चैप्टर हमारे चाहिए एक्स्ट्रा है, आपके चैप्टर से नहीं, आप कुछ समझने के लिए हमने इसको आज बताया, क्योंकि एक स्टूडेंट ने हमसे एक सवाल कर दिया था तो इस सवाल का उत्तर हम देने के लिए हम सोचे उनको एक बार समझाते हैं। थैंक्स।